अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है। देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस 1 नो एम प्लस 8 के रूप में होता है। अभी हमने इससे पहले वर्ग वाला क्वेश्चन हल किया, ये घन वाला क्वेश्चन है, तो कंडीशन सेम रहेगी, ऐसे ही होना है। चलो देखते हैं। हल, माना ए बराबर, सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस 1, सॉरी आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ए तो हमारा ए ही है, बी की वैल्यू माना 3 और आर बराबर 0 1 2 3 रखने पर ये लिख लेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसी प्रकार ए बराबर 3m प्लस 0, m दिया है यहां पर q की वैल्यू, तो क्या करेंगे, अब की बार घन कहा है, पहले वर्ग था, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का, दोनों पक्षों का, दोनों ओर का घन करने पर दोनों ओर का घन करने पर ए की क्यूब और 3m प्लस 0 की क्यूब, ए का घन, ए का घन, ए की क्यूब, ए की क्यूब, यहां पर 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की क्यूब, और इस 27 को किस रूप में तोड़ेंगे, 9 गुणा 3m की क्यूब, 9 तिया 27 बन रहा है, 9 9 तिया 27 और m की क्यूब बन रहा है। इस प्रकार हमने 27 को तोड़ लिया 9 गुना 3 के रूप में, और 3m की क्यूब बराबर m रखने पर, यह तो दिया गया है, तो क्या आ गया हमारा, एक a की क्यूब बराबर 9m, जो पहली बात है। इसके बाद पुनः r बराबर 1 रखने पर, पुनः r बराबर 1 रखने पर a की क्यूब बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 1, वही दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर कर देंगे घन, सॉरी अभी वर्ग वाला हल किया है ना, तो इसलिए घन करने पर 3m प्लस 1, इसका भी घन।
अब इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई हमारा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको पुटअप कर देंगे, यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार। ए की क्यूब बराबर 3 × 9 = 27 m की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3ab 3 × 3m × 1 इंटू 3m प्लस 1 यानी कि a प्लस बी। तो यहां पे क्या आ गया हमारा? ए की क्यूब बराबर 27m की क्यूब प्लस 1 और प्लस ये 3 × 9 m 9m और गुणा में कितना हमारा 3m प्लस 1। एक स्टेप और हल करेंगे, 27m की क्यूब प्लस 1 प्लस इसकी गुणा पूरे इसमें ब्रैकेट में हो रही है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा होता है इसके साथ। तो 9 × 27 m का हो गया स्क्वायर, एक घात ये है एक घात ये है। आपने पढ़ा होगा समान आधार होने पर घातें परस्पर जुड़ जाती हैं गुणा में। तो 9 × 27 m की एक घात ये m की हो गया स्क्वायर और प्लस में 9 × 9 9m। अब क्या यहां पे इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे उसी प्रकार, a की क्यूब बराबर 27m की क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m और प्लस 1, ये 1 यहां पे अकेला छोड़ देंगे पहले की तरह। यहां पे इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1 को बिल्कुल अलग रखेंगे इसी प्रकार से। a की क्यूब बराबर यहां पे क्या आ रहा है 9, यहां से कॉमन ले लेंगे, 9 सबको डिवाइड कर देगा। तो 9 कॉमन लेके हमारा यहां कितना आ गया 3m की क्यूब 9 × 27 प्लस 9 × 27 m स्क्वायर और प्लस m, ये बच गया 9 × 9, ये खत्म हो गया यहां से 9 तो, और प्लस में हमारा 1, ये 1 अलग लगा। तो यहां पे क्या हुआ, अब a की क्यूब बराबर ये वाला पूरा मैटर ऐसे करेंगे कि 3m स्क्वायर क्यूब 3m की क्यूब और प्लस 3m का स्क्वायर और प्लस m, यानी कि 3m की 3 घात और 3m की 2 घात और प्लस m बराबर m रखने पर, जैसे यहां पे किया हमने कि इसके बराबर पूरे के हमने m रख दिया। तो m रखने पर चलिए देखते हैं, a की पावर 3 और 9m प्लस 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई, ये आ गई। उसके बाद तीसरा, अब हम क्या करेंगे पुनः r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि अभी हमें क्या प्राप्त हो गया 9m हो गया प्राप्त यहां पे, और 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया। अभी 9m प्लस 8 और लाना है हमें, तो r बराबर हमने क्या किया 2 रखने पर, तो कर देंगे एक की a बराबर 3m प्लस 2 और लिखेंगे इसी प्रकार के दोनों ओर का घन करने पर।
दोनों ओर का घन करने पर कर देंगे। ए की पावर 3 3m प्लस 2 की भी पावर 3 घन कर देंगे। घन कर दिया हमने। ए की पावर 3 बराबर वही 3 तिया 9 तिया 27m स्क्वायर और प्लस 8, 2 का घन हमारा 8 और प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 3ab 18m और इंटू ए प्लस बी यानी कि 3m प्लस 2 किससे ए प्लस बी की होल क्यूब से। इससे हमने ये हल किया। ए की पावर 3 बराबर 27m की पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 तिया 54 54m का स्क्वायर और प्लस 18 दूनी 36m, इसकी गुणा इसमें हो गई ब्रैकेट में। अब थोड़ा सही करके लिखेंगे। ए की क्यूब ए की पावर 3 बराबर 27m की क्यूब प्लस 54m का स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब देखो जैसे पहले हम उस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, एक को अकेले को बाहर कर देते थे, इसी प्रकार 8 यहां पे अकेला है, इसके साथ तो कोई अचर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग रख देंगे 8 को, और यहां से हमारा क्या कॉमन आएगा, ए की क्यूब बराबर 9 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा 3m की क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस में 8 हमारा बाहर। तो यहां पे क्या हुआ, अब इस पूरे को मान लेंगे m, 3m की क्यूब प्लस 6m स्क्वायर और प्लस 4m बराबर m, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, ए की पावर 3 बराबर 9m प्लस 8, ये तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इसके बराबर क्या मानेंगे, m रखने पर, किसके 3m की क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m रखने पर, तो क्या होगा, हमें a की क्यूब बराबर 9m प्लस 8 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में ही होता है। ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है, ये आपका आंसर। और ये वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। वॉइस क्लियर नहीं है, क्वालिटी कैसी है, थोड़ा बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट प्रश्नावली में आपको पूरी प्रश्नावली का हल इसी प्रकार दे दिया जाएगा।